Hello, good morning students. I am your English teacher Rohit sir. Okay, today we are going to read English book for class 8. Okay, chapter 7, and the title of the chapter 7 is Virtual Games. Okay, today we are going to read chapter 7 virtual games. So students, I expect you to open your book. Okay, chapter 7, and the title is virtual games. So at first we will see, before starting the chapter, understanding points. Okay, the value points given page number 61. So you are requested to open your book and see there. Now let's start. The text given here is a comic strip. The chapter virtual games. In Hindi, virtual means imaginary. Games, you already familiar with this word. So the text given here is a comic strip. A comic strip is a sequence of drawings arranged in panels to display limited text, often written in balloons and caption. Comic strips are commonly published in newspapers and magazines. Students, आपने जो है गेम्स के बारे में सुना होगा या आपने गेम्स जो है बहुत खेला भी होगा. यहाँ हम लोग बात करते हैं एक वर्चुअल गेम्स की. वर्चुअल्स का मतलब होता है काल्पनिक. ठीक है, आपने अपने पीसी में, कंप्यूटर में, या आप अपने लैपटॉप में, ओके, आप अपने मोबाइल में बहुत सारे जो है आपने गेम्स खेला होगा. तो यहाँ पे हम लोग इसी गेम्स के बारे में जानना है. दिस चैप्टर इज गिवन इन हेयर स्ट्रिप, कॉमिक स्ट्रिप. आपने अक्सर जो है मैगजीन में, बुक्स में ऐसे गोल सर्कल बनाकर जो है, ऐसे गोल सर्कल जो है बनाकर ऐसे दिया हुआ रहता है, ऐसे 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 करके कुछ इस तरह से पॉइंट दिया हुआ रहता है, या क्लाउड भी बना रहता है ऐसे तरह का जो है, और इसमें जो कुछ स्टेटमेंट लिखा रहता है या इमेजिनरी फोटो बना रहता है. ठीक है, तो इस तरह का इमेजिनरी जो है कॉमिक स्ट्रिप में आपने देखा होगा. हम लोगों को इस चैप्टर में वर्चुअल गेम्स के बारे में स्पेशली देखना है. अक्सर न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इस तरह के जो है हम लोगों को स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, बैलून्स वगैरह में भी जो है इमेज बना कर दिया हुआ रहता है, कैप्शन जो है में भी दिया हुआ रहता है. तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाय, आई एम स्मिथ. I am here to introduce you to the exciting world of game development. Hi, I am Smith. मैं यहाँ पर स्मिथ हूँ. I introduce you to the exciting world of game development. मैं आपको एक नए गेम डेवलपमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कैसे गेम को हम लोग डेवलप करेंगे. गेम को, यानी पीसी वाला गेम हो या मोबाइल वाला गेम हो, किसी प्रकार का गेम हो, कैसे उसको डेवलप करना है. गेम्स आर अवेलेबल ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स. Okay, such as personal computers, consoles, mobiles and arcades. गेम्स जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया था, गेम्स जो है ये हर तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं. जैसे कि आपने गेम जो है कंप्यूटर में देखा होगा, आपने खेला भी होगा कंप्यूटर में. लैपटॉप में भी आपने जो है गेम देखे होंगे और खेले होंगे. मोबाइल्स में आजकल जो है बहुत लोकप्रिय है. ओके, आज के बच्चों को गेम्स और मोबाइल्स गेम्स के बारे में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बताने का सकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस. चूँकि सारे बच्चे आज के युग में जो है, इस एज में, टेक्निकल एज में जो है सब एडवांस हो गए और वे अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करना जानते हैं. ठीक है, वे जो है गेम भी जो है खेलते हैं, तो उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता है. देयर आर मेनी डिफरेंट गेम्स ऑफ डिफरेंट जेनर्स ऑफ गेम्स. Puzzles, action, adventure games, racing, simulators and many more. यहाँ पे आपको गेम्स के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है. कितने प्रकार के गेम्स होते हैं, क्या गेम्स का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो
तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंट जेनर्स ऑफ गेम्स के बारे में दिया गया। पजल्स हम लोग अरेंज करने वाला गेम होता है। एक्शन जिसमें जो है मार धाड़ वगैरह इस तरह का जो है दिखाया जाता है। एडवेंचर गेम्स, एडवेंचर साहस काफ़ी हिम्मत बटोर कर जो है काम किया जाता है। रेसिंग्स, दौड़ने भागने वाला। सिमुलेटेड्स एंड मेनी मोर, इसके अलावा जो है सतत चलने वाला गेम होता है। और भी बहुत सारे कई इस तरह के गेम्स होते हैं। ऑल गेम्स फॉलो मोस्टली ए सिमिलर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अधिकांश जो गेम होते हैं, हर तरह का गेम जो होता है, अक्सर गेम जो होता है इसमें सिमिलर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एक ही प्रकार की प्रोसेस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है गेम को डेवलप करने के लिए। कैसे डेवलप करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वी विल से हियर देयर आर 6 मेजर स्टेजेस ऑफ गेम्स डेवलपमेंट। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि गेम्स के कितने स्टेज होते हैं डेवलप करने के लिए। और किसी गेम को प्रोग्रामिंग करना है, किसी गेम को अगर हमको डेवलप करना है तो उसको कैसे हम लोग करते हैं। सो आई हैव मेंशन्ड हियर ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पे पहले से यहाँ आपको जो है लिख दिया है। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, आप यहाँ से इसको अच्छी तरह देख के समझ सकते हैं। हाउ मेनी मेजर स्टेजेस? देयर आर 6 मेजर स्टेजेस ऑफ गेम डेवलपमेंट। गेम को डेवलप करने के लिए 6 जो है मेजर स्टेप्स है। ओके, आई एम टेलिंग यू वन बाय वन, एक एक करके मैं बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेज इज कॉन्सेप्ट। पहला स्टेज है कॉन्सेप्ट। सेकंड गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट। थर्ड प्रोग्रामिंग। फोर्थ एसेट क्रिएशन। फिफ्थ टेस्टिंग एंड 6 इज डेवलपमेंट। So these are the 6 major stages. We have to understand one by one all this. एक एक करके हम लोगों को इसी 6 जो है पॉइंट जो स्टेज दिया है गेम डेवलपमेंट का, इसको समझ लेना है। So now let's start at first point. आइए हम लोग जो है इसको पहले वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एक नंबर में पहला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्या आता है कॉन्सेप्ट। हाउ शुड द गेम लुक। कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए, गेम कैसे दिखना चाहिए, कैसा दिखता है। हाउ शुड इट फील, ये कैसा महसूस करता है। व्हाट विल बी द रिवार्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स। गेम खेलते वक्त आप लोग अक्सर जो है गेम खेलते होंगे तो आपने महसूस किया होगा गेम खेलते वक्त हमें कुछ रिवार्ड भी मिलती है, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बाधाएं भी आती हैं, हैंड्रल्स भी आती हैं। ओके, दीज आर विजुलाइज एट दिस स्टेज। तो इन सब का जो है प्रदर्शन जो है, इन सबको जो है हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही स्टेज को दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में विजुलाइज किया जाता है, इसको दिखाया जाता है कि किस तरह के उसमें रिवार्ड्स जो है प्लेयर को मिलने वाला है और कौन कौन सी ऑब्स्टिकल भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट है हमारा गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट। क्या है गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम आर नोटेड डाउन इन अ गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट। गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ होगा, उसको डिजाइनिंग कैसे किया जाएगा। जितने भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं गेम के, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट उनको बना लेते हैं पहले। द आर्ट वर्क, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड, फीचर्स ऑफ द गेम, साउंड्स टू बी यूज्ड एंड एवरीथिंग एल्स आर एंटर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड जो है क्या क्या हम लोग करते हैं, तो गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट में आर्ट वर्क का मतलब उसको डेकोरेट करना, गेम को सजाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी भाषा का उसमें इस्तेमाल किया जाना है उसको। फीचर्स ऑफ द गेम, गेम में आपको कौन कौन सा फीचर मिलने वाला है, कौन कौन सी फैसिलिटी सुविधाएं मिलने वाली है, इसका जो है नोट किया जाता है इसके बारे में। साउंड्स टू बी यूज, किस तरह का साउंड्स गेम में शूट कर रहा है उस पर भी विचार किया जाता है। और भी जो है कुछ तरह की बातें हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग जो है इस गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट में नोट कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड एसेट क्रिएशन। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट जो है गेम डिजाइन के बाद हमारा आता है एसेट क्रिएशन। आइए हम लोग देखते हैं एसेट क्रिएशन के बारे में। आफ्टर डिसाइडिंग वेदर द गेम विल बी 2D 3D और मिक्स ऑफ 2D एंड 3D। एसेट क्रिएशन में हम लोग क्या देखना है, जब हमने गेम को डिसाइड कर लिया तो ये उसमें देखना होता है कि हमारा जो गेम बन रहा है वो 2D में होगा या 3D में होगा या दोनों में होगा, 2D और 3D। 2D और 3D में समझता हूँ कि बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, इस तरह का। कॉमनली कॉल्ड 2.5D एलिमेंट्स। अगर 2D और 3D दोनों को मिलाकर करना है तो 2.5D हो जाएगा।
द गेम इज क्रिएटेड यूजिंग 2D एंड 3D आर्ट टूल्स। स्पेशली गेम में हम लोग जो 2D और 3D का ही टूल का इस्तेमाल करते हैं। 2D एसेट्स आर एनिमेटेड बाय द ड्राइंग ईच एंड एवरी स्टेप कॉल्ड स्पिरिट। 2D एसेट्स का इस्तेमाल जो स्पेशली हम लोग ड्राइंग ईच एंड एवरी स्टेप, हर गेम के स्टेज को डेकोरेट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्पिरिट। 3D एसेट्स नीड अ स्केलेटन कॉल्ड अ रिग। 3D एसेट्स में एक स्केलेटन की आवश्यकता होती है, एक स्केलेटन, एक ढांचा की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिग भी कहते हैं। यहाँ इमेज में आपको फोटो में भी बना कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फोटो में 2D में किस तरह का इमेज यहाँ बनाया गया हुआ है, 3D में किस तरह का इमेज, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको ये 2D में एक ढांचा हो गया, डिजाइन हो गया, जबकि इसमें एक स्केलेटन भी बनाया गया है। तो दोनों में जो है डिफरेंस दिखाया गया है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। द प्रोग्रामिंग टूल ऑल्सो कॉल्ड गेम इंजन। प्रोग्रामिंग टूल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग जो हमारा होता है गेम का इंजन होता है, उसका मेन जो है हिस्सा होता है। टू बी यूज्ड इज डिसाइडेड एज फॉर द प्लेटफॉर्म ऑन विच द गेम इज टू बी लॉन्च्ड। प्रोग्रामिंग में हम लोग ये डिसाइड करते हैं गेम को किस स्तर पे जो है लॉन्च करना है। पीसी पे इसको लॉन्च करें, कंप्यूटर वाला होगा या कंसोल वाला होगा या मोबाइल, किस एसेट पे जो है इस गेम को लॉन्च किया जा रहा है, कि आप जो इसको कहाँ पे मतलब खेल सकते हैं, या तो पीसी में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में, या आप जो अपने मोबाइल पे किस तरह का सपोर्ट करेगा ये। देयर आर टूल्स दैट कैन डिप्लॉय गेम्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। ओके, यहाँ पे कुछ आपको टूल्स के बारे में दी जा रही है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे इस गेम को हम लोग प्रोग्राम करते हैं और इसको चालू करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। बिफोर डिप्लॉयमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं? द गेम इज थॉरोली टेस्टेड। डिप्लॉयमेंट से पहले गेम को हम लोग टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट किया जाता है? तो टेस्टिंग कैन बी डन इन मेनी स्टेजेस। टेस्टिंग का जो स्टेज है कई लेवल का होता है, कई अलग अलग तरह का होता है। यूजुअली द स्टेजेस आर अल्फा। इसमें जो है स्टेज का नाम यहाँ पे अल्फा रखा गया है। ओके, अल्फा एक पॉइंट है जहाँ पे गेम को हम लोग टेस्ट करते हैं, एंड बीटा। ओके, अल्फा और बीटा दो स्टेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अल्फा वेयर द गेम इज टेस्टेड इंटरनली। अल्फा का क्या अर्थ हो गया, इसको ध्यान से समझिए। अल्फा का अर्थ हो गया जहाँ पर जो गेम को इंटरनली आंतरिक रूप से टेस्ट करना है, इंटरनल रूप से जो उसकी जांच करनी है। और बीटा में क्या हो गया? तो बीटा में स्पेशली गेम को एक्सटर्नल रूप से टेस्टिंग करना है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से, ठीक है। वेयर द गेम इज टेस्टेड बाय सेलेक्टेड अननोन यूजर्स। बीटा में ऐसा करते हैं हम लोग। फीडबैक फ्रॉम टेस्टिंग इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द एरर्स दैट आर कॉल्ड बग्स। फीडबैक जो हम लोग गेम की जांच करते हैं, जो उसका टेस्टिंग होता है, तो उसका एक्सटर्नल के माध्यम से उसमें क्या हमारा जो है सुधार की क्या आवश्यकता है, तो उसको फीडबैक के माध्यम से हम लोग जो है लेते हैं और उसको जो रेक्टिफाई किया जाता है, जो एरर रह गया उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो जो फीडबैक आता है उसे हम लोग बग्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? बग। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ किस तरह से अल्फा गेम का इंटरनल जो है, किस तरह इंटरनल जो है गेम की टेस्टिंग हो रही है, बीटा में जो है एक्सटर्नल टेस्टिंग हो रही है और बग्स के माध्यम से। ये देखिए दोनों को मिला के यहाँ पे एक बार टिक किया गया है। ये इमेज जो है ब्लू रंग का जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, ये बग वाला पॉइंट हो गया। इसको क्रॉस करके दोनों को रेक्टिफाई करके यहाँ पर बग के माध्यम से फीडबैक लिया गया है और इस तरह से ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। डिप्लॉयमेंट हम लोग समझते हैं, आइए हम लोग देखते हैं डिप्लॉयमेंट। आफ्टर द गेम इज बग फ्री, जब गेम हमारा जो बग फ्री हो गया, यानी अब गेम में जो है इंटरनली फिट है आपका, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं रह गया है, इट इज़ रेडी फॉर रिलीज और डिप्लॉयमेंट। अब गेम क्या है, आपको रिलीज होने के लिए रेडी है, एकदम से जो है गेम आपका तैयार। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। आफ्टर द गेम इज बग फ्री, जब हमारा गेम जो है बग फ्री हो चुका है तो इट इज़ रेडी फॉर रिलीज और डिप्लॉयमेंट। तो अब गेम हमारा जो है रिलीज होने के लिए बिल्कुल डिप्लॉयमेंट स्तर पर रेडी है। द गेम कैन बी रिलीज ऑनलाइन इन द वर्चुअल स्टोर्स। गेम को क्या कर सकते हैं? कैन बी रिलीज ऑनलाइन। गेम को हम लोग या तो ऑनलाइन जो रिलीज कर सकते हैं इन द वर्चुअल स्टोर्स, और they may be released physically on CD, DVD, Blu-ray disc। ठीक है, गेम को यहाँ पे दो तरीके से बताया जा रहा है कैसे रिलीज हो सकता है। एक तो आप डायरेक्ट जो है नेट पर जाकर ऑनलाइन उसको प्ले करके खेल सकते हैं,
या जैसा कि आजकल चल रहा है हमारा, ठीक है। और पहले जो है जैसे गेम जो है लॉन्च होता था, गेम सीडी में लॉन्च होता था, डीवीडी में लॉन्च किया जाता था, ब्लू-रे डिस्क में लॉन्च किया जाता था। तो ये गेम को लॉन्च करने के तरीके थे। नेक्स्ट हमारा है अ गेम कैन बी क्रिएटेड इंटायरली बाय अ सिंगल डेवलपर। गेम को हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, तो कभी कभी गेम को जो है सिंगल डेवलपर एक ही व्यक्ति डेवलप करता है, ठीक है। सम गेम्स आर इवन डेवलप्ड बाय ह्यूज टीम्स ऑफ डेवलपर्स। कभी कभी किसी गेम को जो है एक साथ पूरी टीम मिलकर उसको डेवलप करती है। जैसे ये डेवलपर्स, आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट्स, एनिमेटर्स गेम को जो है डेवलप करने में कौन कौन से होते हैं, तो एक अगर अकेला सिंगल व्यक्ति उसको डेवलप करता है तो इंडिपेंडेंट डेवलपर कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट डेवलपर। नेक्स्ट जो हमारा है, अगर किसी गेम को जो पूरा टीम मिलकर अगर डेवलप करता है तो उस गेम में अलग अलग पॉइंट, अलग अलग वर्कर काम करते हैं। जैसे कि आपको क्या दिए, आर्टिस्ट के काम है उसको गेम को ऐड करने का, विजुअल इफेक्ट गेम में किस प्रकार का इफेक्ट डालना है, एक्सपर्ट्स विजुअल इफेक्ट एक्सपर्ट्स में एनिमेटर्स का काम होता है। तो ये पूरा एक मिलाकर टीम की तरह काम करता है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे, अब जो है दिन के अंत में स्प्रेडिंग जॉय एंड फन थ्रू द गेम इज व्हाट रियली मैटर्स। अब दिन के अंत में स्प्रेडिंग, स्पेशली जो हम लोग क्या करते हैं गेम का वास्तव में रियली मैटर्स क्या है, वास्तव में गेम का क्या मैटर करता है, क्या बात करता है। होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट टूर ऑफ द गेम डेवलपमेंट प्रोसेस। आशा करते हैं कि आप जो है जिस तरह से गेम को डेवलप करने का आपको बताया गया है गेम डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड वुड लाइक टू क्रिएट गेम्स व्हेन यू ग्रो अप, ठीक है। आशा किया जाता है कि जिस तरह से ये 6 जो है मेजर स्टेज बताया गया है, इसकी मदद से जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप इस योग्य हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरह गेम आप जो है क्रिएट करना पसंद करेंगे, गेम को निश्चित आप लोग बनाएंगे। सो दिस इज द चैप्टर, दैट्स इट। यही जो है हमारा ये चैप्टर था, ठीक है। आई होप दैट यू एंजॉयड this much enough only this video. Thank you, have a nice day.